हेलो नमस्कार दोस्तों। दशरथ दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज का हम बताएंगे कि संविधान के धाराओं के बारे में। आपका अपना अधिकार, भारत में जितना भी कानून बने हुए हैं ये सब हम चर्चा करेंगे, किसमें कब कौन धारा लगता है। आज का टॉपिक हमारा है कि धारा कब किसमें क्या लगता है। जो केस मुकदमा वाला जो चीज होते हैं उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, शुरू से अंतिम तक देखिएगा। आप लोग से अनुरोध है कि पूरा प्रेम पूर्वक सुनिएगा कि किसमें कौन सा धारा लगता है, ये हम बताएंगे। समझे? संविधान में कुल धारा 511 धारा है। इसमें कौन किसमें क्या लगता है ये टोटल हम बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। ये धारा ये किस में लगता है, 44 किस में लगता है, समझे? सब हम धारा के बारे में बताएंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा। देखिए, अब स्टार्ट हम करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और ये आपका अधिकार है, और बढ़िया से सुनिएगा। आपको किसी का भी केस से परेशान होते हैं या कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी केस में फंसे हुए हैं, हम अपना नंबर भी दे देते हैं और वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। कहीं भी पूरे भारतवासियों को कहीं का भी जानता रहे, केस कोई भी केस से जूझ रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, हम उसको मदद करेंगे। ऑल इंडिया कहीं से भी, गांव शहर कहीं से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बशर्ते जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, याद से आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोग इसी के फीस के रूप में हम यही मांगते हैं। हम बताने या याद कराने के लिए या समझाने के लिए हम आप लोग से, पूरे भारतवासियों से पैसा नहीं लेते हैं, एक भी पैसा नहीं है। हम पूरा बढ़िया से आप लोग की कोशिश करते हैं कि आप लोग, गरीब तो है ही है, पूरा भारत के लोग 90% गरीब है ये है। और हम सोचते हैं कि पैसा से गरीब हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि से नहीं गरीब होना चाहिए। मेरे चैनल पर जुटिएगा और हमेशा नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते हैं। पैसा से गरीब हो सकता है लेकिन बुद्धि से नहीं। हमारा यही एक नारा है कि हम आदमी को बुद्धिजीवी बनाना चाहते हैं। पूरे भारतवासियों को, लेडीज हो या जेंट्स हो, सबको समझ में आएगा कि किसमें कौन सा धारा लगता है, क्या नहीं लगता है। ये हम पूरे टोटल हम डिस्कस करते हैं वीडियो के माध्यम से। कुल धाराएं संविधान में 511 वो धारा है, उसको वीडियो के माध्यम से पारा पारी आपको बताते जाएंगे। ठीक ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, टॉपिक पे आइए, हम स्टार्ट करते हैं। धाराएं कौन किसमें क्या लगता है। ठीक है, धारा 13। बस मैं आपको ये धारा 13, धारा 13, धारा 13 किसमें लगता है इसको हम बताते हैं, समझे? जुआ कोई व्यक्ति खेलता है, जुआ खेलता है, जुआ खेलते समय आपको लिख दे रहे हैं और उसके बाद समझाते जाएंगे। ठीक है? जुआ खेल, जुआ खेलना या सट्टा लगाना, या सट्टा लगाना। देखिए, धारा नंबर 13, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें धारा जो है कि 13 लगता है। धारा 13 लगता है। कोई भी व्यक्ति अगर गांव देहात में या शहर में कहीं भी जुआ खेल रहा है या सट्टा लगा रहा है किसी चीज पे, तो उसमें पकड़ा गया, प्रशासन के चपेट में आ गए, तो उस पे धारा 13 लगता है। सट्टा लगाना या जुआ खेलते हुए पकड़ा जाना, उसमें धारा 13 लगता है। ठीक है? पारा पारा आपको वीडियो के माध्यम से आप देखते रहिएगा और हम सब बताते रहेंगे, समझे? अगर धारा नंबर 24, धारा 24, दूसरा आपको नंबर धारा 24, धारा 24, कोई व्यक्ति बेईमानी कर, बेईमानी बेईमानी करता है, इसमें धारा 24 लगता है। कोई आपके साथ बेईमानी कर रहा है, कोई चीज का संपत्ति के या कोई चीज का भी बेईमानी कर रहा है, तो उसमें धारा 24 लगता है। याद रखिए, धारा 24 लगता है। इसमें किसी भी संपत्ति को अगर कोई बेईमानी कर रहा है, आपको नहीं दे रहा है, तो उसमें अगर आप केस कीजिएगा तो धारा
24 लगेगा। कोई भी किसी का संपत्ति अगर बेईमानी कर रहा है तो ठीक है, आपको बताते जाएंगे, देखते रहिएगा और याद करते रहिएगा। आप लोग को ना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। हम 511 धाराओं के बारे में बताएंगे, पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आएगा मेरा, और हर टॉपिक को हम बताते हैं, नॉलेजेबल रहता है, समझ आए। सारा मेरा वीडियो नॉलेजेबल होता है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो देखते रहिएगा और अपने बाल बच्चा को रिकमेंड हम करते हैं कि अपना जरूर जो है कि संविधान के बारे में पढ़ाना है, और उसको जो दुनिया देश चलता है, हमारा भारत देश यही संविधान के बदौलत चलता है। और इनके बारे में हमारा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं, कोई भी धारा के बारे में नहीं जानते। किसी भी कोई तरह की केस हो जाता है तो कोर्ट कचहरी में जाकर और छटपटाते रहते हैं, क्या हो गया। और हमारा जो है कि नहीं जानकारी होने के कारण, मान लीजिए कि आपका ट्रैफिक पुलिस जो है कि बाइकें चला रहे रास्ता में, आपको ट्रैफिक पुलिस धर लिया, आपको धारा पता नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का धरना अधिकार नहीं है, डबल स्टार वाला के धरना अधिकार है। डबल स्टार दरोगा साहब रहेंगे ना, उनको धरने का अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस खखन में दे देता, मान लीजिए 2 गो या हेलमेट फाइन या कोई चीज की तरह का फाइन मारते हैं लाइसेंस के लिए, तो ट्रैफिक पुलिस देखते हैं कि धर लेते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का ये काम नहीं है धरना, समझे। ये धरना उनको डबल स्टार दरोगा के है। और धारा ये सब जो है कि जानकारी ना होने के वजह से दिक्कत होता है। मान लीजिए कि किसी महिला को अरेस्ट कर लेता है, कोई भी व्यक्ति जो है कि अरेस्ट कर लेते हैं महिला को, 7 बजे 8 बजे प्रशासन कोई केस दिया, मारपीट हुआ, और जाके प्रशासन आए और उनको जो भी मान लीजिए महिला पर केस हुआ तो महिला को उठा के और सीधे बंद कर देते हैं थाना में। तो ये गलत है, वो नियम नहीं है। कोई भी कान खोल के सुन लीजिए, किसी भी महिला को कोई जेंट्स अरेस्ट नहीं कर लेता है, पहला अरेस्ट नहीं कर सकता है, कोई भी जेंट्स पुलिस नहीं अरेस्ट कर सकते हैं आपको। और सूर्य ढलने के बाद, सूर्य डूबने के बाद 6 बजे के बाद कोई भी महिला को नहीं ऐसी कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। अगर अरेस्ट करते हैं तो गलत है, नहीं पता रहता है, 7 बजे 8 बजे रात में आते हैं, लड़ झगड़ के होता है, सीधे जेल में डाल देते हैं। महिला को अधिकतर इस तरह के सुनने के लिए मिलेगा, ले जाके रतिये में जाके बंद कर दिया। तो नहीं, महिला को कभी भी अरेस्ट करेंगे तो दिन के समय करेंगे, कोई भी प्रशासन है, और लेडीज पुलिस को लेकर आकर ही ये कर सकते हैं महिला को अरेस्ट, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, समझे। तो ये सब बात के लिए हम धारा बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तब आप लोग का जितने भी मेरे चैनल पर है, मेरे सब्सक्राइबर है, उनको तहे दिल से थैंक्स। और हम नॉलेजेबल बनाते हैं वीडियो, सारा नॉलेजेबल होता है। पूरे हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारत को हम गरीब तो हैं लेकिन बुद्धि से अमीर बना दे। बुद्धि इतना समझ में होना चाहिए आदमी के कि कब किसमें कौन धारा लगता है बेकरनी के, किसको नहीं पैसा देना है, किसको नहीं देना है, किसको देना है नहीं देना है। इस सारा चीज जो है कि कौन सा किसमें धारा लगता है, कैसे हो गया। तो नकल देखिएगा, बता दीजिएगा कि इसमें ये धारा है तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया होगा, तो आपको समझ होगा, जानकारी होगा तबे ना। तो इस चीज के पूरा धारा को देखिए, बहुत सारा वीडियो तो आप लोग असली सब शेयर कर देते हैं। अच्छा वीडियो नॉलेजेबल होता है, जो ज्ञान के बात बताते हैं, उसको कम से कम आप लोग शेयर कीजिए, एक दूसरे को भेजिए। और ये 511 धारा पार्ट बाय पार्ट मिलते जाएगा आपको। धारा के बारे में बताए, धारा 13 जुआ खेलने से, धारा 24 कोई बेईमानी आपका संपत्ति करता है तो, ठीक ना। धारा नंबर 3 आपको बीच बीच में बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे। धारा नंबर 3 हो गया षड्यंत्र रचना। 120 धारा 120 षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना धारा 120 है, जो षड्यंत्र आपके ऊपर जो है कि षड्यंत्र कोई तरह के राजनीतिक तरह से षड्यंत्र रच रहा है, तो उसमें अगर कोई ये कर रहे हैं षड्यंत्र, अगर आप पर रच रहा है तो उस पर केस करना है, तो धारा 120 लगता है। उस पर कोई षड्यंत्र आपके ऊपर कोई रच रहा है तो उसमें आप केस कर दिए कि मेरे उस तरह से देखिए षड्यंत्र रच रहा है, इस तरह से आप बोल रहे हैं, तो दरोगा से उसमें धारा 120 लगता है, समझे।
षड्यंत्र रचना। तो हम सारा जो है कि आप लोग का भारत के जनता को सारा धारा के बारे में बताएंगे। 511 धारा है और उसको पारा पारी वीडियो के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को जितना हो सके हम आप लोग को समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। वीडियो को अंत तक इसीलिए बोलते हैं, देखते रहिए, समझे। वीडियो को अंत तक देखने से ये होता है कि हमारा कभी भी बढ़िया चीज बता जाते हैं, आपको छूटना नहीं चाहिए। लाइन बाय लाइन आप लोग देखते रहिएगा और आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं, समझ गए। धारा नंबर 144 चौथा लिख लीजिए आप लोग। धारा 144 शांति भंग कर, शांति भंग। कभी भी आप लोग देखते होंगे जुलूस उलूस निकलता है, जब उसमें किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हो गया या शांति को भंग कर रहे हैं तो धारा 144 लगता है उसपे, समझ गए। शांति पूर्वक जो है कि धारा 144 लगाया जाता है। तो हर आपको बताते हैं कि देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा। हम सब जो है कि वीडियो के माध्यम से और बढ़िया बढ़िया बात, ये नहीं कि धारा ही बताएंगे, बीच बीच में आपको बढ़िया से बढ़िया बात बताते हैं। और जो आदमी सुनता है, पूरा वीडियो देखता है, उनको नॉलेज होता है कि ना, बीच बीच में भी बढ़िया चीज बता देते हैं। तो इसलिए आप लोग धारा 144 समझे, जो शांति भंग करेगा उसमें धारा 144 लगेगा। ये वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं होता, पूरा चीज को याद करना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, जानकारी इकट्ठा करके तब आप लोग के बारे में कोई चीज बताते हैं तो पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आए आइए आप मेरे जितने भी धारा बता रहे हैं, आप कहीं भी आप किसी से पूछ भी सकते हैं इसमें, तो उसने वैसा से पूछिएगा जिनको पता हो, ये नहीं कि जिसको से पूछिएगा तो पता होता है। लमसम के पता नहीं होता है। जो वकील ये सब वकालत करते हैं ना, LLB कर ले रहते हैं, उनको ये सब धाराओं के बारे में ज्ञान होता है, पढ़ ले लिख ले रहते हैं, इसीलिए तो वो किसी से नहीं डरते हैं, उनको पता होता है ज्ञान के बारे में, नॉलेज धारा के बारे में, इसीलिए कहते हैं। तो आप लोग धारा को लाइन बाय लाइन जो है तो पढ़ते रहिएगा। 1 2 3 4 को धारा बताएं। एक और बताते हैं आपको, मान लीजिए कि आपको धारा 171 के बारे में बता रहे। धारा 171 धारा 171 चुनाव में घूस लेना। चुनाव में घूस लेना या देना। चुनाव में अगर कोई व्यक्ति घूस लेता है या देता है, उसमें एक धारा 171 लगता है उन व्यक्ति पर जो घूस देते हैं या लेते हैं, समझ गए। 171 चुनाव के समय में अगर कोई व्यक्ति वोट देने के लिए आपको 1000 5000 2000 दे रहे हैं, कोई नेता दे रहे हैं, अगर कोई इस पे केस कर दिया कि चुनाव में जो है कि 500 रुपया या 2000 या 1000 रुपया घूस दे रहे हैं या बांट रहे हैं, तो आपको धारा 171 लगेगा इस पर, समझे। किसी भी व्यक्ति पर 171 लगेगा। तो ये सब आपको धारा के बारे में जानकारी होना चाहिए कि किसमें कौन सा धारा लगता है। तो ये सब जितना हम बताएं आपको, धारा 13 जुआ खेलना होता है, धारा 24 कोई किसी का धर्म को संपत्ति को बेईमानी करना होता है, लगता है बेईमानी कोई करता है उसमें लगता है धारा 120 षड्यंत्र रचना होता है, और धारा 144 शांति भंग करना होता है। धारा 171 चुनाव में घूस लेना या देना। चुनाव में अगर कोई व्यक्ति घूस लेता है या देता है तो 171 धारा लगता है। तो ये धारा के बारे में हम बता रहे हैं, सारा धारा वो के बारे में जानकारी होगा तो बहुत अच्छी बात है धारा के बारे में जानना। आप लोग को हमेशा कहते हैं कि गरीब के बाल बच्चे, भारत एक गरीब देश हो गया। पहले अमीर था, सोना की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब जो है समय बदल गया है। अब दिन पर दिन इतना गरीब कर्ज में हो गया है भारत देश कि कहने लायक नहीं है। तो इसके वजह से जो है कि थोड़ा संविधान के बारे में पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, समझाइए। हर घर में रिकमेंड हम करते हैं कि हर घर में एक किताब होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए। असल
चीज तो इसको पढ़वे नहीं करता, जिससे देश चलता है, जहाँ दुनिया समाज चलता है, जिसके से पूरा ये कहानी जो है, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनते हैं इन्हीं के बदौलत बनते हैं, संविधान के बारे में। और संविधान के बारे में लमसम जो है कि 90% 98% हम बता रहे हैं कि भारत में लमसम किसी को ज्ञान नहीं, 2% वैसा देश में है आदमी जिसको ज्ञान है, और वो है तो उनको है ज्ञान, जो ये वकालत करते हैं, जज है, उन सब पे थोड़ा नॉलेज है। बाकी जो है कि आम आदमी के तो पता नहीं है कौन सा धारा किस में लगता है। अगर किसी व्यक्ति पर केस हो जाता है तो धारा 307 में मारपीट हो गया, कपार फूट गया, तो धारा 307 लग गया, तो इसको पता नहीं कि इसको कैसे सॉल्व करे, कैसे ना करे। तो इसका वीडियो हमारा देखते रहिए, और हमेशा नॉलेज के बाद अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, हर किताब एक मंगाइए और बच्चों को संविधान पढ़ाइए। 8वां क्लास से स्टार्ट कर। हम तो सोचते हैं कि मैट्रिक में ये आना चाहिए, मैट्रिक में आना चाहिए, मैट्रिक में आता संविधान से 10 भी नंबर ना, तो लोग पढ़ने के लिए जागरूक होता, जिनसे नॉलेज बनता। लेकिन हमारा सरकार इतना हो गया है, ये जानता है सरकार हमारा क्या, अगर पढ़ लिख के अगर बुद्धिमान बनेंगे तो क्वेश्चन करने लगेंगे। इन लोग के गरीब है, गरीबे रहने दीजिए, 5 किलो राशन दे दीजिए, लेकिन बुद्धि मत दीजिए, 2 रुपया मत दीजिए। किसी को कहावत है कि 2 रुपया दे दीजिए लेकिन अकल मत दीजिए, समझे। तो अकल अपना कब लेती, जागरूक होइएगा आप लोग। भारतवासी कहीं से भी वीडियो मेरा देखते हैं, आप लोग जागरूक होइए, अपना बेटी बेटा भाई बहन को आप लोग पढ़ाइए, अपना एक रोटी कम खाइए। हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि अपना बच्चा को जरूर पढ़ाइएगा। शिक्षित होंगे तो अपना अधिकार समझेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा क्या, क्यों ये सब करना चाहिए, क्यों जरूरी है। तो हम लोग के तो उलझा देते हैं दूसरा तीसरा चीज में। ये संविधान के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर जान जाएगा, पढ़ लेगा बढ़िया से ना, हम रियलिटी कहते हैं, उनको जीवन में अलग से एनर्जी आता है, अलग से ताकत एनर्जी आता है। ये ऐसा एक चीज है संविधान, जो आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, ये वो आप, ये हम मना नहीं करते कि आप धर्म कोई भी जात मजहब से है, आप पढ़िए, अपना अपना धर्म का पालन करना, ये करना बड़ी अच्छी बात है। मान लीजिए हिंदू है तो अपना भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, आपको जो पढ़ना, महाभारत रामायण कुछ भी पढ़िए। मुस्लिम भाई है तो कुरान पढ़िए, आपको जो भी पढ़ना है पढ़िए, समझे। क्रिश्चियन सब पढ़िए जो है, लेकिन उसके रहते हुए एक चीज है जो संविधान, ये जिसपे भारत चलता है, ये भारत देश हमारा, इसी के वजह से कानून जितना भी चलते हैं, IAS IPS जितना भी बनते हैं ना, ये संविधान के बदौलत बनते हैं। चीफ मिनिस्टर ये सब बनते हैं, तो ये संविधान के बाद, और जिसके बारे में, जिस चीज के लिए आदमी जिस चीज से बनता है, और उन्हीं को भूल जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। इसके बारे में कोई नहीं बताता है कि हाँ इसको पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़िए, जितना भी आदमी है, हर घर में एक किताब होना चाहिए संविधान के, समझे। और संविधान पढ़िए और तब कहिएगा कि नहीं कितना बढ़िया चीज है, बताते हैं, समझ गए। ये हम 511, आपको अच्छा चीज देखने में बकवास, हमको पता है आप लोग तो बकवास लगेगा क्या बोलते रहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा चीज किसी को हजम नहीं होता है, समझ गए। बंदर के घी हजम नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग अच्छा चीज को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए किसमें क्या धारा लगता है, और बढ़िया से शांति से पढ़िए। और उसके बाद 511 धारा हम बताएंगे, 500 हर वीडियो में हम बताते जाएंगे, चर्चा करते रहेंगे। और हर, अभी मान लीजिए कि 1 2 ये आपको धारा 13, धारा 24, धारा 120, धारा 144, धारा 171 सबके बारे में बताएं। अगर भारत के किसी भी राज्य से किसी पर अगर केस हो गया है, या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपना पोस्टर पर नंबर जरूर देते हैं, उस पर लिखले रहते हैं हेल्प नंबर। अगर किसी भी कोई केस से जूझ रहे हैं तो हमसे मदद ले सकते हैं, समझे। मदद ले सकते हैं, हम मदद करेंगे। हम वकील नहीं है, लेकिन हाँ वकील से हम कम भी नहीं है, पूरा हम समझ गए, संविधान के पढ़े हुए हैं और किसमें कौन सा धारा लगा हुआ है। और आप लोग से अनुरोध है, पूरे भारतवासियों की जनता से, कि वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर कॉल करते हैं
तो हम बैक कॉल करते हैं, और कॉल जब ज्यादा जरूरत रहे तभी कॉल कीजिए, अन्यथा परेशान ना कीजिए। बहुत सारा फोन करते करने के छोटा मोटा बात के लिए फोन नहीं करल कीजिए, समझे। आप लोग से अनुरोध है, यही हम फोन उठाते उठाते हम परेशान हो जाते, थक जाते हैं, इसी वजह से कुछ मटिया देते हैं। हम क्लियर कट बात बोलते हैं, हम काम करते रहते हैं। लिखना होता है, बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको स्क्रिप्ट लिखते हैं जानकारी लेके कर छट करके, उसके बाद उसको याद करते हैं, याद करने के बाद आपके कैमरा के सामने बताते हैं। तो बहुत सारा काम होता है, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाता है, इस पे बहुत मेहनत करना होता है। लॉन्ग वीडियो रहता है, इस पे बहुत मेहनत करने पड़ता है, इसीलिए हम हर 3 दिन पर एगो वीडियो चढ़ाते हैं, 5 बजे शाम में चढ़ता है। मेरा जितना भी वीडियो देखिएगा सारा नॉलेजेबल होता है और जानकारी वाला बताते हैं। तो आप लोग से क्लियर कट बात हम बताते हैं, और हर चीज 511 है, और ये हर पार्ट बाय पार्ट मेरा आते जाएगा। संविधान के बारे में देखते रहिएगा, और संविधान से हर टॉपिक को हम वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि यही हर चीज, मान लीजिए किसी का पर्व त्योहार है उसके बारे में, कोई बहाली भी आ गया उसके बारे में। मान लीजिए कि मेरे चैनल पे हर तरह के लोग हैं, किसी को मुर्गा चावल पसंद है, किसी को खस्सी पसंद है, तो किसी को दाल भात भुजिया पसंद है, तो किसी को माड़ भात पसंद है। तो हर तरह के मेरे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, तो हर तरह के, जिनको जो वीडियो अच्छा लगे वो देखे, और उसके अनुसार जो अच्छा लगे वीडियो उसको शेयर कर दे कीजिए। आप लोग से यही अनुरोध रहता है। मेरा जितना भी वीडियो आता है सारा नॉलेजेबल होता है। मेरा चैनल है दशरथ राजा 999 के नाम से, मेरा चैनल है दशरथ राजा 999, दशरथ राजा 999। ठीक ना, ये मेरा नंबर हो गया 84 096 81 638। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और ये मेरा कॉल भी, कोई भी आदमी अगर ज्यादा जरूरत हो तभी कॉल कीजिए आप लोग, अन्यथा परेशान हमको ना कर कीजिए, समझे। भारत की जनता से ही अनुरोध करते हैं कि आप लोग गुप्त दान महादान, आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से थैंक्स, और जो मेरे पहले बार वीडियो को देख रहे हैं उनको भी दिल से नमस्कार, समझे। तो ये मेरा नंबर हो गया 84 096 81 638। भारत के किसी भी राज्य से कोई का भी केस अगर फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम होता है, परेशानी जूझ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। उस नंबर पे हम, आप अपना नकल का व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नकल के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप करके हम पढ़ लेंगे, और पढ़कर बढ़िया क्लियर से व्हाट्सएप कीजिएगा, और उसको हम बता देंगे निवारण कैसे क्या करना है, समझे। हम सारा बता देंगे, बहुत अच्छा से हम समझाते हैं कोई भी चीज को, समझे। हम देहाती भाषा में, गांव देहात के बोल चाल के भाषा में आप लोग को समझाते हैं, तो करिएगा। और ये मेरा यूट्यूब पे बोलिएगा दशरथ राजा 999, बोलिएगा दशरथ राजा खोल के यूट्यूब पे, जैसे गाना फिल्म मंगाते हैं ना, उस तरह से बोलिएगा दशरथ राजा 999, मेरा आ जाएगा वीडियो। अब आ जाएगा, मेरा खुद का वीडियो आएगा, और उस पर देखिएगा, ऊपर नीचे करके देखिएगा तो सारा वीडियो नॉलेजेबल रहता है। पारा पारे वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो को देखे, ज्यादा समझ में आता है। आधा अधूरा देखिएगा, ज्ञान कभी नहीं होगा। डेवलप करना है तो वीडियो को भले 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, 20 बार देखिए, आप आगे पीछे करके देखिए, बाद में देखिए, वो देखिए, जैसे भी वीडियो को पूरा देखिए, समझे। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि जितने भी भारत के वासी हो, इस वीडियो को मेरा जितना भी है वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, करने में मदद कीजिए। अब संविधान स्टार्ट किए हैं, लाइन बाय लाइन आप लोग को बताते जाएंगे, समझे। ये क्या हुआ, ये इसके बाद क्या हुआ, धारा फिर से समझ लीजिए याद से। धारा 13 जुआ खेलना, धारा 13 किसमें लगेगा, कोई व्यक्ति जुआ खेलते हुए पकड़ा जाएगा, समझे, धरा जाएगा, तो उसमें धारा 13 लगेगा। आईपीसी के तहत धारा 13 लगेगा, समझे। अब देखिए धारा 24, धारा 24 किस में लगेगा, कोई व्यक्ति आपका पैसा बेईमानी कर रहा है, या धन संपत्ति या कोई चीज के बारे में बेईमानी कर रहा है आपसे, समझे, तो उसमें आपको धारा 24 लगेगा, ठीक ना। अब आइए धारा 120, धारा 120 क्या है, अगर कोई आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है, या किसी भी तरह की आप उस पर केस कर दिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहा है, तो धारा उसमें 120 लगेगा। हम देखिए आपको बताते जाते हैं
समझाते हैं, बढ़िया से समझल कीजिए, समझे, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। खराब चीज देखने में बहुत मन लगता है, अब अच्छा चीज आदमी हंसाता है, समझे। तो अच्छा चीज को जबरदस्ती देखना होता है, मन लगा कर देखना। आप देखिएगा ना, एक महीना एक आध महीना देखिएगा, तब आदत लगता है कि ना भाई बढ़िया चीज बताते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जबरदस्ती देखिएगा, तब जाके आपको मन लगेगा। ना तो शैतान दिमाग को भड़काता है। अब यही गाना, फिल्म या कोई चीज देखिएगा गंदा चीज, तो आपको ज्यादा पसंद आएगा, और बढ़िया चीज बताएंगे, ज्ञान वाला चीज, उसमें अंसाइएगा। तो ये दिमाग का समझिए कि ये हमेशा से सदियों से चल रहा है। नेगेटिव चीज को शैतान जल्दी कब्जा करता है, और बढ़िया चीज को कहता है हटाइए, बकवास है, सब दिमाग कपार दर्द देने लगे, समझे, अनपुरा लगने लगे। जो बात बताते हैं एकदम साफ सुथरा हम बोलते हैं, समझे। जो 120 षड्यंत्र रचता है, समझे। धारा 144 किसमें लगता है? शांति भंग होता है। जैसे मान लीजिए कि जलूस उलूस निकला है किसी भी हिंदू मुस्लिम का, उसमें कोई दंगा फसाद करने लगा, तो फसाद उसमें धारा 144 लग जाता है। 144 में लगता है तो उसमें जो है कि दो दो व्यक्ति से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, 2 या 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं चल सकते हैं एक साथ, ग्रुप के साथ नहीं चलाना, तो धर के पुलिस अंदर कर देगा। तो धारा 144 अगर लग जाता है तो उसमें अपना अपना घर पे रहल कीजिए, समझे। कहीं अगर कोई तरह के बात विवाद हो गया, दंगा उंगा हो जाता, समझे, 144 सुन लेकर लग गया है, उसमें अपना अपना घर को राहत कीजिए, बच। अब धारा 171, धारा 171 क्या बोलता है? धारा अगर 171 बोलता है कि अगर आप किसी को चुनाव में अगर उठे हैं, अगर उसको घूस दे रहे हैं, 1000 2000 5000 रुपया दे रहे हैं, आप उसको किसी को घूस दे के आप वोट ले रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर केस कर देगा तो उसमें धारा 171 लगेगा। 171 लगेगा, क्योंकि कह देगा कि फलाना आदमी जो है कि आपको उसको 5000 रुपया देके या 1000 रुपया देके उसको से घूस दे रहा था, तो उसमें एक धारा 171 लागू होगा। 71 स्टार्ट लग जाता है उस व्यक्ति पर, धारा 171 के तहत उस पर कार्रवाई किया जाता है। तो ये सब धाराएं हैं, समझे। आप लोग शांति से जो देखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा, और धारा पढ़ने में, समझे। हो सकता है आप लोग को मान लीजिए कि कोई चीज का जो है कि बढ़िया से हम समझाने का प्रयास करते हैं, धारा जो है कि हर वीडियो में आपको पार्ट बाय पार्ट करके बताते जाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भारत के हर राज्य में धारा की जानकारी होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी को अपना अधिकार पता चलता है इससे कि हमको क्या अधिकार है क्या नहीं। अभी तो शुरू में देख रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा बोर फील होगा, लेकिन धारा बढ़ाते जाएंगे। 511 है, 511 धारा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर दिमाग आपका तेज नहीं ना हो गया, लेडीज हो गया या जेंट्स, तो आप हमारा दशरथ नाम की जगह दूसरा नाम चेंज कर दीजिएगा, गारंटी लेते हैं। ये अलग से एनर्जी फील करता है। हमारा उद्देश्य है कि भारत के गरीब हो सकते हैं मेरे जनता सब्सक्राइबर, लेकिन उसको बुद्धिजीवित बनाना है। और मेरा लड़ाई है कि हर अपना अधिकार दिलाना, और हम भारतवासियों के लिए, समाज सेवी के लिए ही हम काम करते हैं, और पूरे भारतवासियों के लिए ही बढ़िया कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा सा समझाएं, और बहुत बढ़िया से हम आप लोग का मदद करते हैं। और धारा के बारे में आपको बताएं तो इस पे धारा को लिख लीजिएगा किसी कॉपी में, इसको याद कर लीजिएगा। धारा का अपना बाल बच्चा जो भी होंगे, जेंट्स जो मान लीजिए 9 10 11 12 कोई के भी व्यक्ति के होंगे, बेटा बेटी, उसको धारा के लिख कर पढ़ाइए, और उनको समझाइए कि धारा के क्या है। एक से एक चीज बताएंगे धारा के बारे में, कहिएगा कि मन खुश हो जाएगा, समझे। तो आप लोग से अनुरोध है कि हम बताएं, आज 5 धारा बताए हैं, पांचों को ध्यान से देखिएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेंगे, धारा के बारे में हर तरह के लाइन बाय लाइन बताते जाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कमेंट करिएगा। और हर धारा, किसी पर ऊपर भी केस होगा, हमसे कॉल करके पोस्टल पे जो है कि हम अपना नंबर दे देते हैं, पोस्टल हेल्प नंबर करके देते हैं, तो उस पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। किसी भी केस में उजराए लेंगे, कोई भी भारत के कोई भी केस में आप उजराए ले, हमसे मदद ले सकते हैं। बशर्ते आप अपना नकल को फोटो खींच के मोबाइल से, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल व्हाट्सएप कर दीजिएगा नकल को, हम बताएंगे कि कैसे इस पे डील करना होगा।
समझे, कैसनो केस रहेगा गारंटी। ऐसा ऐसा संविधान में है ना, नियम बताएंगे अभी कि अपना केस खुद आदमी लड़ सकता है, वकील साहब की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे, अपने से अपना अधिकार है, आपको शिक्षित बनिएगा, बुद्धि रहेगा तो अपना केस खुद लड़िएगा। हम बताएं आपको, पहले भी हम बता रहे हैं कि हम वकील नहीं हैं और वकील नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉलेज के बल पर बोलते हैं कि हम वकील साहब से भी कम भी नहीं जानते हैं। रट्टा रट्टा धज्जिया उड़ा दिया है संविधान को पढ़ पढ़ के, समझे। ऐसे ही नहीं हम गरज के करेंगे कोई केस जो है कि आपको मदद करेंगे, समझे। तो हम हर केस से, आज तक जितना भी हम केस लड़े हैं हमेशा जीत हासिल की है, कोई भी केस हम हारे नहीं, समझे। किसी को सजेशन देते हैं केस फट फट जीत हासिल होता है। हम नियम से लड़ते हैं, कानून को हम पढ़ते हैं कि आपका कौन धारा लगल है, समझ गए। तो हम उस धारा को पढ़ते हैं नकल के और उसके अनुसार काम करते हैं, तब जाके किसी चीज को डिग्री मिलता है, सफलता मिलता है बारीक रूप से। तो अगर थंबनेल बोलते हैं, थंबनेल किसको बोलते समझ लीजिए। जो पोस्टर आता है ना फिल्म कहीं पर देखते होंगे, हीरो हीरोइन वाला लगता था हॉल में पोस्टर, तो उसी पोस्टर को बोलते हैं थंबनेल। बोल आ जाता है जो आप लोग को नहीं समझ में आता है, इसीलिए हम बिगाड़ के बता देते हैं एक एक चीज को। तो आप लोग के कहीं कभी कोई केस रहे, आप इस नंबर पर 849681 पे आप लोग से मदद के रूप में यही मांगते हैं कि हमारा सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा कीजिए। उससे हमको ये होता है कि आप लोग को पैसा नहीं लगता है, हमको यूट्यूब की तरफ से इसके बदले हमको बहुत सारा गिफ्ट अबाउट, समझ गए, पैसा मिलता है। आप लोग से हमको नहीं, हम क्लियर कट बात बोलते हैं, साफ सुथरा नहीं बोलते हैं। यूट्यूब हमको जो भी देना होता है वो देते हैं, यूट्यूब का टीम देता है, उनको तहे दिल से थैंक्स बोलते हैं यूट्यूब का पूरा दिल से, जिसने हर गरीब व्यक्ति को बोलने के लिए अधिकार दिए हैं और समझने के लिए बताए हैं। हर चीज अपना बात को रख सकते हैं पूरे भारतवासियों के, जनता के बीच में नॉलेजेबल होना चाहिए। लन फन नहीं वीडियो डालना चाहिए यूट्यूब पर, जब भी है तो बढ़िया चीज डालिए और हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। और आप लोग से अनुरोध है कि हमेशा बच्चा को पढ़ाइए, हमेशा रिकमेंड करते हैं, एक रोटी कम खाइए, समझ गए। आपको अगर पैर में चप्पल भी नहीं है ना खरीदिए, जूता नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, लेकिन किताब हाथ में जरूरी होना चाहिए। कलम किताब की दोस्ती भक्त और भगवान के बीच जैसा होना चाहिए, इस तरह से दोस्ती कीजिए जैसे हनुमान जी और श्री राम जी के बीच था उस तरह से होना चाहिए। आपको लगाओ कलम और कॉपी से, तो इस चीज को समझिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बुद्धिजीवित बनिए, शिक्षित बनिए, पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, जब तक जिए तब तक पढ़िए। पढ़ाई आपका हमेशा काम आता है। भले हम वो हैं, एक गरीब परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं, फिर भी हम अपना इतना हमको पता है कि नॉलेज हम अपना अंदर से जानते हैं कि भगवान हमको कूट कूट के पढ़े हैं, तो क्या हम सब लाए हैं ऊपर से, हम पैदा लेते ही हो गए थे, धरती पे आके सीखे पढ़े समझे तब ना। सबको भगवान ऊपर से मेमोरी देते हैं, सादा देते हैं, उसमें जिस तरह के बात आप डालिएगा। आप भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं कि भक्ति गाना सुनना चाहते हैं, ये आपका निर्णय होता है, निर्णय आपको खुद करना होता है। इसलिए कहते हैं तो पढ़ाई एक ऐसा ताकत है कि ये आपको अलग से एनर्जी देता है, समझे। तो आप लोग दिल से पढ़िए, और हम संविधान स्टार्ट किए हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए चैप्टर। आप लोग समझिए कि हर धारा बताते रहेंगे कि कौन सा धारा किसमें क्या लगेगा, समझे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कौन सा धारा, ये धारा है, कमेंट में लिखिएगा 44 किस में लगेगा, आप लोग मिलेगा। आप लोग बताते रहिए कि आप लोग किस धारा पर चाहिए वीडियो, कमेंट में डालिएगा। आपको लाइन बाय लाइन हम बताते रहेंगे धारा के बारे में, और छोटा धारा से लेके बड़ा धारा तक बताएंगे, सब आपको बताएंगे कि हाँ 302 किस में लगता है, समझ गए, 302 किस में लगता है, समझ गए, 178 किस में लगता है, 177 किस में लगता है, 186 किस में लगता है, समझ गए, 201 किस में लगता है। सब धारा के बारे में पारा पाई हम समझाएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा। इसमें कहीं से भी हम एक कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। 511 धारा हमको बताना है, उसके बाद आप लोग जज कीजिएगा कि हाँ धारा पढ़ाएं तो कैसा हमारा ज्ञान हुआ। पहले उसको लेना सीखिए,
ले लीजिएगा। उसके बाद प्लस माइनस बाद में डिस्कस कीजिएगा आप लोग कि हाँ कि किस तरह के बात हम बताए थे कि आप लोग के काम की बात है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि इतना समझ लीजिए, छोटे सी मोटी बात, छोटा मोटा बात, अगर एक महीना, एक हफ्ता कर, एक महीना छोड़िए ना, एक हफ्ता कर ज्यादा भक्ति के पीछे में जिस तरह से नशा चढ़ा दिए हैं लोगों, तो आप भक्ति भी कीजिए शांति से, लेकिन पूजा करने के लिए उसमें भी नियम की जरूरत होता है। उसमें भी आप नियम, ये नहीं कि आप लोग या भगवान भगवान को घूस देते हैं, या भगवान अगर मेरा बेटा हो गया ना तो चांदी के दिया या सोना के दिया आपको गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। तो गंगा जी भगवान के आप क्यों घूस दे रहे हैं? अरे बोलिए कि हाँ आपको अगर पुत्र प्राप्ति हो जाएगा तो आपको दर्शन करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। इस तरह के विचार रखिए, सोचिए कि ना किसी गरीब के पेट भरेगा। मान लीजिए 100 आदमी 500 आदमी का भंडारा करिएगा तो किसी का पेट भरेगा। तो गंगा जी में अगर पान दिया जाके जला दहा दीजिएगा तो गंगा जी क्या करेंगे? पनिया में डूब के बर्बादे ना होगा संपत्ति आपका, किसी काम का नहीं। अब वही सोना के दिया से मान लीजिए 100 आदमी 50 आदमी के वही पैसा के 50-100 आदमी के पेट भरेगा, तो वो अच्छा चीज है कि ये अच्छा चीज है? आप यही बताइएगा। तो इसी के लिए हम बताते हैं संविधान को पढ़िए। ये नहीं, हम ये नहीं कहते हैं किसी का धर्म या मजहब खराब चीज है। गलत तरीका से पूजा पाठ करना गलत चीज है, हम बोलते हैं, समझे? किसी को भगवान को घूस देना या अल्लाह को घूस देना, रिश्वत देना, ये गलत चीज है। भगवान या अल्लाह ये आप लोग को ये सब कुछ दिया है, अब उनको आप दीजिएगा। उनके पास वो सब कुछ दिए हैं, जिसने पूरा सृष्टि बनाया, और वो उनको आप दीजिएगा कि ये चीज हमको देना है। नहीं, गलत चीज मन में भावना मत रखिए। और हमारा उद्देश्य है इसी चीज को कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। और ये ज्ञान अगर आपको पता चले, संविधान के हर चैप्टर पढ़िएगा ना, किताब से अपनों से लेकर मंगा के ऑनलाइन से या किसी माध्यम से पढ़ के देखिएगा। आप संविधानों पढ़िएगा, कुरानों पढ़िए, आप गीता भगवत पढ़िए, आप तीनों पढ़िए। उसके बाद जज कीजिएगा कि कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट है, हमारा जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा बढ़िया। ये चीज आप खुद जज कीजिएगा, आप खुद समझिएगा कि कौन चीज हमारे लिए फायदा है। तीनों चारों जो किताब पढ़ने का मन है पढ़िए, और उसके बाद आप जज कीजिएगा। अंदाजिए गरई पकड़िएगा, आधा गगरी छलकत जाए, समझे? कहावत सुने होंगे, समझिए। आधा ज्ञान रहेगा आधा अधूरा, तो आप कुछ नहीं। हम इसीलिए सर्टिफाइड करना चाहते हैं भारतवासियों के लिए कि हम ज्ञान को दीपक जलाना चाहते हैं आपके दिमाग में, समझे? दिमाग में भेजा में घुसाना चाहते हैं कि आप लोग का ज्ञान खुद प्रज्वलित हो जाएगा, तो एक दीपक पूरे अंधेरा रूम को प्रकाश कर देता है, प्रकाशित कर देते हैं, समझे? इसलिए संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में हम बहुत सारा चीज को हम समझाते हैं। हम बहुत, ये नहीं कि हम संविधान बताएंगे, हर तरह के हम बताते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, हर तरह के उदाहरण से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अपना अधिकार क्या है, समझे? उसके बारे में ये जानिए। संविधान को पढ़ना समझना बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हम आप लोग को जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि आप पूजा मत कीजिए, ऐसी नहीं कीजिए। आप पढ़िएगा ना तो खुद अच्छा बुरा के फर्क समझ चाहिए। पहले से पढ़ा दिया गया है, कुछ भी डाल दिया गया है आपको भेजा में, वही चीज को आप लोग अप्लाई करते रहते हैं, तो वो चीज नहीं करते। एक जगह मान लीजिए कि एक गांव की कहानी है, एक पीपल का पेड़ था, वहां पर एक पत्थर गड़ा हुआ था, समझे? छोटा सा कहानी सुना दे रहे हैं आप लोग को, एकदम शांति से सुनिएगा। पीपल का पेड़ था, वहां पर एक पत्थर इतना बड़ा सा गड़ा हुआ था धरती में। वहां ठेस गिरता था, लहलहा दोपहरिया का समय था, ठेस लगते थे और गिर जाते थे भड़ाक से। बहुत सारा गांव में हल्ला हो गया कि वहां भूत रहता है। एक तो पीपल पहले से बदनाम होता है, बदनाम पौधा कर दिया, जो कि सबसे शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पीपले छोड़ता है, सबसे शुद्ध हवा छोड़ने वाला पेड़, लेकिन फिर भी उसको बदनाम करके रख दिया सब भूत प्रेत की वजह से। पर तो उस पर हम विशेष नहीं ध्यान देंगे। आपको एक कहानी सुना रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि पढ़ना कितना जरूरी है। तो बता रहे थे, हाँ, बार बार गिर रहे थे, ठेस लगते। एक शहर से पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, पूरा गांव में हल्ला था कि वहां
पीपल तर फुट पटक देता है, समझे। एक पढ़ा लिखा मिनिस्टर आया, पढ़ल लिखल बहुत ज्ञानी आदमी आया, वो आए, आते जा रहे थे रास्ता में, पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, होकर जो पत्थर था, गांव देहात में देखे हुए रोड़ा जैसा पत्थर आता था, रोड़ा वाला पत्थर वही गड़ा हुआ था, लगा इनको भी, तो गिर गए, अभी ये भी गिर गए। तो देखे कि कौची से गिरे भाई, तो इस चीज से, समझे, तो इस चीज से गिरे हैं। तो उनको क्या किए, उनको कबा के फेंक दिए, समझे, फेंक दिए। अब गांव में आए तो इनको भी 2-4 गो आदमी देख लिया था, तो इनको भी बोले कि वो भूतवा पटक दिया आपको भी ना सब्जी, तो बोले कि हाँ पटका तो था, लेकिन हम भूत के भगा के आए। आप कोई गांव के धरती पर जो है कि अब वहां पर भूत नहीं आप लोग का पटके। तो बोले कि आप ये थी के भी जानते हैं, ओझाई भी जानते हैं, तो बोले कि हाँ हम जानते हैं ओझाई भी जानते हैं। तो उनको सबको जाना कि भाई झाड़ फूकने वाला पढ़ के आया है, भी जानते ओझाई, तो वो ध्यान से उसको कबार कर फेंक दिए थे। अब कोई नहीं गिर रहा था, तो समझ गया, गांव में हल्ला हो गया कि ये थोड़ा झाड़ फूक भी करते हैं। तो ऐसा बात नहीं, उन लोग समझाए, फिर बाद में मिनिस्टर बाबू कि हम वहां आप लोग गिर रहे थे ना, वहां इतना बड़ा पत्थर गड़ा हुआ था, उसी से ठेस लग के कबर के गिर रहा था। और आप लोग अंधविश्वास आदमी बार बार कर रहे थे, भूत पटक दे रहा था, भूत नहीं पटक रहा था, वो आपको ये जो है कि पत्थर के कारण ठेस लग के गिर रहे थे। तो इस तरह के घटना घटता था हमारे भारत में, और अभी भी घटता है बहुत सारा। तो अंधविश्वास की भावना में मत जिए कोई भी आदमी, अंधविश्वास में मत रहिए, किसी भी चीज को पढ़िए, इस पर तर्क कीजिए कि हाँ ऐसा ही क्यों होता है, समझे। आखिर समझे, मान लीजिए कि इस दीवार पे हम धक्का दे रहे हैं, तो ये भी उधर से धक्का दे रहा है, तब ना ये जो है कि नहीं धक्का हो रहा है, तो इस पर तर्क कीजिए, तब ना न्यूटन ने नियम बनाया कि क्रिया के हर क्रिया के ऊपर विपरीत क्रिया होता है। किसी चीज को जितना वेग से धक्का दीजिएगा, वो भी उतना ही वेग से आपको धक्का देगा, तो हर क्रिया के ऊपर विपरीत क्रिया होता है। तो इस तरह से आप तर्क कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, तो तर्क नहीं कीजिएगा, अंधविश्वास में मत जिए। पूरे भारत के जनता से बताते हैं, हमारा बहुत चीज होता है, बताएंगे अभी जीवन में, और वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवासियों को समझाने की कोशिश करते हैं। हर बात हम कोशिश करते हैं कि हर भारत के लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी मेरा वीडियो देख सकता है, नॉलेजेबल होता है। हम इसीलिए तो बनाते हैं कि बढ़िया से देखे, और बहुत गांव देहात की भाषा में, ठेठ हिंदी में समझाते हैं, ठेठ भाषा में समझाते हैं, जिस भाषा को भारत जानता है उसी भाषा में समझाते हैं, समझ गए। तो आप लोग के उम्मीद है कि हमारे बातों से सहमत होंगे। आप 511 धारा पढ़ लीजिए, 511 धारा समझ लीजिए, पारा पारी वीडियो के माध्यम से आएगा, आप लोग देखिएगा। और मुझे दशरथ राजा 999 ये चीज को पूरे भारतवासी में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है चर्चा कीजिए। हम हर तरह के नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं, हर टॉपिक पर डालते हैं। मान लीजिए किसी को संविधान पसंद है, किसी को पर्व त्योहार के धार्मिक पसंद है, किसी को बहाली के पसंद है, तो किसी को कुछ पसंद है। तो हर तरह के हम वीडियो इसीलिए डालते हैं कि सबको मिला के चलना है, सब जनता है। मेरा एक दुकान है और उस पे हर तरह के ग्राहक है, उसको हर तरह से मेल को जुटाना हमारा एक ग्राहक को दायित्व बनता है कि अपना दुकान में हर तरह के मेल को रखना और उसके ऊपर जो है कि दिखाना है। इस तरह मेरा एक दुकान है, इसमें आप लोग मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं वो सब मेरे ग्राहक हैं। वो आते हैं, कभी कहेंगे कि नहीं हमको ये सामान चाहिए, वो कहेंगे वो सामान चाहिए। तो हमारा ऑल इन वन, हम हर चीज को दशरथ राजा 999 पर बताते हैं। दशरथ राजा मेरा चैनल है यूट्यूब पर, दशरथ राजा 999 या दशरथ राजा 999 में बोल सकते हैं। बोलचाल के भाषा में दशरथ राजा 999, जिसको 999 नहीं बोलने आता है वो बोल सकते हैं दशरथ राजा 999। दोनों की भाषा एक ही है। इंडिया या भारत दोनों एक अलग थोड़ी है। भारत यानी हमारा इंग्लिश शब्द हो गया भारत, और इंडिया यानी इंग्लिश में बोल देता है आदमी। तो ये अलग अलग नहीं है, व्यक्ति एक ही है, और भाषा जो है कि इस तरह से समझाया जाता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप पूरा अच्छा तरह से चीज के। आप लोग को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग धारा देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, या किसी भी तरह आगे पीछे करके समझ लीजिएगा वीडियो को, और धारा को याद करने की कोशिश कीजिएगा। और ये जितने भी भारत की जनता हो, एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर किताब नहीं मिल रहा है, आप लोग को किताब नहीं लेना है संविधान, तो हम आपको ये धारा बताते जाएंगे, 511 धारा बताते जाएंगे आप लोग को। और ये धारा के बारे में आप लोग को बहुत अच्छा से समझाएंगे। आप पार्ट बाय पार्ट करके आएगा मेरा वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसके पीछे भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताए थे, जीवनी के बारे में जीवनी बताए थे, वो पार्ट 1 हो गया। ये पार्ट 2 हो गया, धारा के बारे में है। पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे ही करके जाएगा ये सब पूरा वीडियो। और मेरा वीडियो आता है, देखिए बता रहे आपको, मुझे 1 तारीख को, 3 के, 6 के, 9 के, 12, 15, समझे, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, यानी महीना में 10 वीडियो मेरा लॉन्च करता है। किसी भी हालत में हम 10 वीडियो बनाने के प्रयास करते हैं और 10 वीडियो देते हैं, समझ गए। तो 1 तारीख को, 3 तारीख के, 6 के, 9 के, 12, 15, 18, और हर शाम 5 बजे आता है। मेरे सब्सक्राइबर से अनुरोध है, पूरे भारतवासियों के, हर शाम 5 बजे आता है मेरा वीडियो। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और शेयर करते रहिए। और पढ़ाई को हमेशा ऊपर की ओर शिक्षित बनाइए, विकसित करते रहिए, और अपना बाल बच्चा को शिक्षित बनाइए जरूर। कुछ मत दीजिए तो उसको इतना बढ़ा दीजिए कि आपको बैंक में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। उसके बदल अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए, और दिल से पढ़ाइए, और बढ़िया से ढंग से पढ़ाइएगा। आपका जिस तरह से परवरिश कीजिएगा, उसी तरह आपका बाल बच्चा पढ़ते रहेंगे, और उसी तरह से आपका रिकवर आएगा। आप जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा। साफ शब्दों में यही बात को समझिए, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पूरे भारत को, देशवासियों को थैंक्स दिल से। जितने भी नए मेरे पास पहले बार वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी दिल से थैंक्स। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनको अपना परिवार की तरह मानते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हम अपना सब्सक्राइबर से कहेंगे कि मेरे जितने भी शिक्षित सब्सक्राइबर है, उनको आसपास में जो है कि अपना चर्चा करते रहे। चलिए, तब तक के लिए दिल से थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।